तो आज पढ़ेंगे अपन हेमेटोपोइसिस। देखो हेमेट मतलब होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब ब्लड का सिंथेसिस, ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। कहाँ पे होता है ब्लड का सिंथेसिस? अडल्ट में होता है बोन मैरो में। ठीक है, जो फ्लैट बोन्स होती है उनमें होता है, जैसे स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया, अडल्ट में इसमें होता है। ठीक है, जब एकदम फीटस होता है अप टू ये 3 वीक्स तक, तो उसमें योक सैक में होता है ब्लड का सिंथेसिस, हेमेटोपोइसिस। सॉरी, ये एम्ब्रियो का है। और फीटस जो होता है 2 to 7 मंथ तक स्प्लीन और लिवर में ब्लड ये हेमेटोपोइसिस होता है। ठीक है, और बर्थ के टाइम जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये पूरा हेमेटोपोइसिस शिफ्ट हो जाता है बोन मैरो में। ठीक है, और अडल्ट में तो बोन मैरो में हो ही रहा है, तो बर्थ के टाइम से लेके बाद तक बोन मैरो में होता है। ठीक है, पूरा हेमेटोपोइसिस। तो ये इसकी साइट होती है। अडल्ट का पूछे तो बोन मैरो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। हेमेटोपोइसिस का डेफिनेशन क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको कहते हैं हेमेटोपोइसिस। और अडल्ट में कहा होता है? बोन मैरो में। ठीक है, अब अपन इसकी स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या होती है हेमेटोपोइसिस में इन्वॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। सारे सेल्स इसी से बनते हैं ब्लड के। ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये डिवाइड होती है दो प्रोजेनाइटर में, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर। ठीक है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर क्या करती है? ये लिम्फोपोइसिस कराती है। लिम्फोपोइसिस मतलब इससे बनेगी आपकी बी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एनके सेल्स। ये बनेगा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से। ठीक है, और कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनेगी आपकी एरिथ्रोपोइसिस होगा तो बनेगी आरबीसी। ठीक है, ग्रेन्युलोपोइसिस होगा तो उससे बनेंगी आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, और एक होगा आपका मेगा कैरियो, मेगा कैरियो ब्लास्ट बनेगी जो अल्टीमेटली बनाएगी आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर से बनते हैं आपके एरिथ्रोब्लास्ट से बन जाएगी आरबीसी,
ठीक है। माइलोब्लास्ट से आपके बनेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें आपके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, और इसी से बनेगी मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट बनती इससे ही है, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से। ठीक है, तो ये आपके हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होगी। सबसे पहले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल रहेगी, फिर वो जिसकी जो जरूरत रहेगी अकॉर्डिंगली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर लिम्फोइड की ज्यादा जरूरत है तो ये ज्यादा बनने लग जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। अगर नॉर्मल पूल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ और नहीं हो रहा है, तो जितना जरूरत है उतना बनती रहेगी। ठीक है, तो कॉमन माइलोइड प्रोजेनाइटर से 3 तरह के सेल बनते हैं, आरबीसी वाले। ठीक है, ग्रेन्युलोपोइसिस से ये डब्ल्यूबीसी, 4 तरह की, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट। और मेगा कैरियोपोइसिस से बनेगा आपका प्लेटलेट। और आपका कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर से लिम्फोपोइसिस होगा, बी सेल, टी सेल और एनके सेल बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रीफ में हेमेटोपोइसिस। ठीक है, अभी हमको इतना ही जानने की जरूरत है। चलो इसको पढ़ना रहते हैं। ठीक है।